आज झाबुआ जिले के मेनगर विकास खंड में खनन के लिए 11 गांव की जमीन नीलाम किए जाने के खिलाफ आज कई आदिवासी संगठनों ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। मेनगर के दशहरा मैदान पर सभी लोग जुटे और यहां पर करीब 4 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इसके बाद बकायदा ज्ञापन सौंपा गया जिसमें कहा गया कि जब पैसा एक्ट लागू है तो ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर खनिज ब्लॉकों की नीलामी क्यों की गई। गौरतलब है कि झाबुआ जिले की मेनगर क्षेत्र की कई खनिज ब्लॉक को नीलाम करने का आदिवासी संगठन आरोप लगा रहे हैं। उसमें पैसा अधिनियम का उल्लंघन का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। आज करीबन 3 से 4 घंटे चले धरना प्रदर्शन के दौरान प्रमुख वक्ताओं ने क्या क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आज बैठक करके चले जाएंगे और नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी जो जमीन है 1400 हेक्टर, उसको जब तक नहीं बचेगी, जब तक निरस्त नहीं होगी, डॉक्टर कमल सिंह डामोर जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। आप सिर्फ हमारे साथ में रहना। आज हमारे क्षेत्र में हम किसी पार्टी, हम किसी नेता, किसी संगठन की बात नहीं करते, लेकिन आज यहाँ के जनप्रतिनिधि कहां सो रहे हैं। आज हमारे इतनी जमीनें जा रही, थानला क्षेत्र में देवगढ़ डैम बन रहा, पूरा गांव विस्थापित हो रहा, तो आप कहां है? आपको जनता ने किस लिए चुना? क्या आपको भोपाल और लोकसभा दिल्ली में जाकर अपनी बात रखने, अपने आदिवासियों के हक अधिकार की बात रखने के लिए चुना? ऐसा नहीं है कि ये हमसे नवरे, इनकी बैठक में नहीं जाने के लिए आप लोगों ने हमें बरगलाया। आप लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को बोला कि ये हमसे है, ये नवरे हैं, तुम्हारी जमीन बिकवा देंगे। ये हमारे पीछे हमने बैठक करी, उसके पीछे हमारे जनप्रतिनिधियों ने ये बात कही। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि ये 1400 हेक्टर जमीन हमारे आदिवासियों की निरस्त नहीं हुई तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। आपको ये समाज, ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। क्या आपको इसलिए चुना हमने? क्या आपको हमने इसलिए भोपाल भेजा? क्या हमको दिल्ली हमने इसलिए भेजा? क्या आप हमारी आदिवासियों की जमीन की आवाज को दबाएं? हम संवैधानिक तरीके से प्राकृतिक पूजक आदिवासी हमारी लड़ाई लड़ने वाले हैं। जैसे ही विधानसभा खत्म हुआ, लोकसभा चुनाव हुए, पुनः खट्टानी में फिर से एक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया में विदेशों में कंपनी है, वो हमारे खट्टानी के आसपास कस्बों में पुनः उन लोगों ने वहां पर एक कुछ हमारे 5 से 7 गांव को फिर अधिकृत किया। ये जो सरकार है वर्तमान में, ये आदिवासी की हितैषी नहीं है, ये आदिवासी को खत्म करना चाहती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी दादा ने बताया यहां पर कुछ डैम बन रहा है, बोला ना डैम, वैसा ही हमारे अलीराजपुर में फाटा डैम बना था। ऐसा ही फाटा डैम बना और वहां पर सरकार और गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को मुआवजे के नाम पर 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख दे दिए। और उस समय हम लोग 17-18 साल के थे, हमारे लोगों को नॉलेज नहीं था, आइडिया नहीं था। आज वो डैम बनने के बाद हमारी पूरी जमीन चली गई और उसका पानी जो डैम का उसका यूज कर रहे हैं दूसरे जिले के लोग। तो जो गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था बनी है, सरदार सरोवर डैम आपको मालूम होगा गुजरात में बना है ना, जो स्टैच्यू यूनिटी के आसपास बना है ना, वहां पर भी यही हुआ है। सरदार सरोवर डैम बना गुजरात में, अलीराजपुर से 120 किलोमीटर दूर, 130 किलोमीटर दूर, और जमीनें गई अलीराजपुर, कुक्षी, बड़वानी की, और उसका पूरा फायदा गुजरात के लोग उठा रहे हैं। जमीनें हमारी गई, डैम वहां बना। तो ये जो सरकार है, ये हमारे समाज के हितैषी नहीं है, ये हमारे गला काटने पे लगी है। हमारे जो युवा साथी है उनसे भी अनुरोध है, और हमारे जो यहाँ के तड़वी सरपंच और
वहां से जो वरिष्ठ लोग आए हैं उनसे अनुरोध है कि आपके गांव में वो लोग आएंगे, जमीन मांगेंगे और सबको अलग अलग बरगलाने का काम करेंगे। किसी को बोलेंगे पैसे की जो लालच देंगे, किसी को नौकरी की लालच देंगे, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि उसमें अगर आपने एक थोड़ी बात अगर उनकी मान ली तो आने वाले समय में आपका जीवन खतरे में है। आज जो वर्तमान सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें हमारे लोग हैं। आपने चुना होगा, आपने वोट भी दिया होगा, लेकिन उनसे पूछिए कि अगर हमारी जमीन जा रही है तो आप हमारे साथ में क्यों खड़े नहीं है। आज मध्य प्रदेश में अभी 3 दिन पहले हमारे भाई बता रहे थे कि जो बैठक हुई और उसमें प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें हमारे झाबुआ का नाम भी उसमें शामिल है, उसमें मेघनगर का भी नाम शामिल है, यहाँ के पेटलास की जमीन है उसका भी नाम शामिल है, राणापुर की जमीन उसका भी नाम शामिल है। हमारे क्षेत्र में जहां जहां आदिवासी समाज है उस जमीन का सब में इन्होंने अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं। आपको अगर आपके साथ अगर कोई, मैं तो कहूं कि हमारी जो संस्कृति में हमारे जो तीर कमान है, आपको फिर से तैयार करने की आवश्यकता है और जहां भी आवश्यकता लगे उस दिन आपको हथियार उठाने की जरूरत लगे तो मैं तो कहूं हथियार आपको उठाए और निसंकोच उठाए। हम जो है अगर हमारी जमीन जाएगी, आज आप देखते हैं हम लोग, हमारे लोग जो मजदूर भी जाते हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं, तो वहां पर हमारी बहनों के साथ क्या होता है, हमारे भाइयों के साथ क्या होता है, ऐसी नौबत भविष्य में आने वाली है। आज जनजाति समूह हो चाहे जाति समूह हो, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनको पलायित किया जा रहा है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। हम लोग जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, ये शेड्यूल एरिया है, 5वीं सूची के अंतर्गत आता है। या तो हम कहें कि संविधान गलत है या फिर कहें कि तो यहां पैसा एक्ट लागू नहीं है। ये सोचना शासन और प्रशासन को है। आपने जो निर्णय लिया है क्या यह वास्तविक रूप से सही है या गलत है? या तो आप संविधान को नहीं मानते हो या फिर यहां पर पैसा एक्ट लागू नहीं है। 2 चीजें हो सकती है। अगर हम बात करें तो 8 लेन निकला है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जनजाति बंधु है, आदिवासी समुदाय है, उनकी जो छाती है, उनके जो परिवार है, उनके जो गांव है, उनके ऊपर से निकाला गया है, जबकि उसका उपयोग हमारा नहीं के बराबर है। हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। આજનો દન આજની ઘડી યું દુઃખ ભૂલતા નથી હો હે। મારી આગળ અહીં આવીને વાત કરનારા બધા ભાઈઓએ તેનાની વાતે કીધી છે અને તમુન વાટ વતાડી છે। आज आप भेगा थया ते आज ये भेलूनी पंचायत है। केम के बंधारणनी बात में पुरावो करे से कि जहां 5 बेल भेगा था कोई बात ने लखीन सरकार ने आले ते लखेली बात कानून ना हिसाब थी खरी कहवाय छे। अंतिनी लखेली अन केदेली बात ने एना भारत देश में कोर्ट पण माने छे। ते आज जो मामलो 11 गामनी जमीन नो आ उठीने आयो छे, आपो बधी पस ने आ भेगो थाई तीनो तोड़ पाड़वो छे। पाड़वो छे के नहीं पाड़वो छे? पाड़वो छे नहीं, थाળી नहीं वगाड़वानी। आपो कोई नेता वेता नहीं मळे, कोई चुनाव नहीं लड़ी रहा, एना ना गधेड़ावाना अपना कामू नहीं मळे। आपो हुदा आदमी हुदी बात की है या धोतारा आवे अन दावात्यो करी नाही जाए अन बापड़ा आपो आदिवासी एना ऊपर भरोहो करिए अन ठगाइए।
भाई भारत देश में आदिवासी कितने हैं भाई? 85% आदिवासी है ना। मतलब अपने क्षेत्र में, यहाँ झापा जिले की बात कर रहा, 85% आदिवासी है। एक स्विच बनाने से लेकर एक जहाज बनाने तक अपना लोग काम करे। आज 15% लोग जो अपने आदिवासियों पर राज करने आए, अपन राज करने देंगे यहाँ पे भाई? जमीन ये देखो, आदि अनादिकाल से अपन यहाँ पैदाइश यहाँ के हैं, अपन जमीन अपने बाप दादा की है, और अपन कैसे दे देंगे इनको, फैक्ट्रियों को, नीलामी, जमीन खनिज वालों को? भले आज अपन इतने कम लोगों में, एक इंसान अपन 1000 के बराबर है, भले कम लोग दिख रहे हैं लेकिन करोड़ों की शक्ति रखते हैं अपन। इसीलिए अपने को अपने इस क्षेत्र में जो लोग आते हैं जैसे सर्वे करने, उनको सबसे पहले भगाना पड़ेगा। जब तक अपन एक नहीं होंगे, पूरे झाबुआ जिले के, पूरे अन्य जिले को भी आदिवासी जब तक एक नहीं होंगे, तब तक अपने कोई लोग अपने पर दबा के राज करेंगे अपने पे। जब तक देखो आदिवासी अपना पावर दिखाना पड़ेगा, हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। जब तक हम सड़कों पे हम सब मिलकर सरकार या विरोधियों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे आदिवासी समाज का भला नहीं होगा। हमारा आदिवासी समाज बरसों से जल जंगल जमीन की रक्षा करता आ रहा है। क्या सरकार को सिर्फ हमारे आदिवासी समाज की जमीन दिखती है? खाली आदिवासी समाज की जमीन ही सरकार को दिखती है क्या? हर बार सरकार है, चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, रतलाम हो, धार हो, जहां पे भी खाली जमीन पड़ी हो, आकर बोल देती कि ये जमीन सरकार है, ये जमीन हमारी है। अरे भाई, जमीन तुम्हारी कहाँ है? जो जमीन सरकार है वो जमीन किसकी है? जो जमीन सरकारी वो किसकी है? जो जमीन सरकारी है